दोस्तों भारत मोबिलिटी एक्सपो में ऑटो एक्सपो हम जो है वो कवर कर रहे हैं एंड जो सबसे पहली पेशकश है दैट इज फ्रॉम मारुति सुजुकी एंड इट इज ई विटारा। और जो ई विटारा है वो इस बार काफ़ी सारे बदलाव, एक नया प्रोडक्ट, एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पर आया है। क्या है इस बार, चलिए जानते हैं स्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली नया डिज़ाइन फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी के साथ में जुड़ा हुआ है एक नया हार्टेक्ट ई प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मारुति सुजुकी कह रही है कि वो बहुत सेफ है। लेकिन कुछ और चीज़ें बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखें तो दीज आर द न्यू हेडलाइट यूनिट्स। यहाँ पर मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। टर्न इंडिकेटर यही जो है वो बाई फंक्शन हो जाते हैं। आपके पास में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है विद एलईडी DRLs और ब्लैकआउट किया गया है। ये पूरा पैनल काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में है, यानी कि अगर आप कहीं ऐसी जगह से भी निकलना चाह रहे हैं जो बहुत क्लस्ट्रोफोबिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है निकलना, तो ये पार्किंग सेंसर्स आपको हेल्प करने वाले हैं। डुअल टोन ट्रीटमेंट है यार। नीचे आपके पास में फॉग लैंप यूनिट है एंड ये लुक लाइक है कुछ बलिनो जैसे फॉग लैंप यूनिट से। आपके पास में सेट इन फिनिश है अगेन, और ये जो हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करेगी ऐसे स्क्रैचेस जो इजीली पड़ जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें फ्रंट पार्किंग व्यू इधर ही ऑफर किया गया है एंड आपके पास में पियानो फिनिश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर कैरेक्टर लाइंस हालांकि दोनों तरफ जो है ग्रूव्स हो जाती हैं एंड यू गेट न्यू प्रीमियम वाइपर सेट। यहाँ पे आप जो है वो रेगुलर वाइपर सेट नहीं ऑफर करिए मारुति सुजुकी। कुछ और चीज़ें नीचे अगर हम बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मस्ट बी अराउंड 190-200 मिलीमीटर के आसपास के जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलनी चाहिए। चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं। सो चलते हैं साइड प्रोफाइल में। यहाँ से ये तकरीबन 4.3 मीटर की गाड़ी है और यहाँ अगर आप इन टायर्स के बारे में बात करें सो दिस इज ग्रेट। यहाँ पर जो इनिशिएटिव ज़रूर लिया है। 225-55 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं, बेस्ट इन द सेगमेंट। और अगर हम इस सेगमेंट में आने वाली नॉर्मल आइस से इसको कंपेयर करें तो 215 सेक्शन के टायर्स आते हैं। यहाँ पे ब्रॉड ज़रूर है और 18 सेक्शन के साथ में डुअल टोन ट्रीटमेंट मशीन कट जो है वो यहाँ पर है। नए सस्पेंशन सेटअप कैलिपर स्टाइल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। इस बार मारुति सुजुकी ने वही नॉर्मल मैकफर्सन सर्ट एंड टॉर्शन बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया। दैट मीन्स कि कंफर्ट ऑफ रोडिंग में आपको मजा आने वाला है। ये बाय द वे 4 व्हील ड्राइव सिस्टम सेटअप के साथ में भी आने निश्चित है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में प्लास्टिक क्लैडिंग काफ़ी सारी है एंड इधर ही आपके पास में चार्जिंग पोर्ट है। इधर से अगर आप देखेंगे तो ये CCS 2 टाइप पोर्ट है और इसको हटाऊं तो आपके पास में ये कुछ इस तरीके का पोर्ट है और ये मैकेनिज्म जो है वो आपने काफ़ी बार सिस्टम में जो है वो देखा है। साइड माउंटेड दिया गया है ताकि कोई भी कोलिजन वगैरह होता है, अगर मारुति सुजुकी कोई भी कोलिजन यहाँ पर होता है तो ज़रूर आप बच पाओगे और चार्जिंग पोर्ट आपका ज़रूर बच पाएगा। साइड प्रोफाइल में क्या है आइए जानते हैं। गाइज दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपके पास में एक सेंसर दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर है। ये ORVM है। इसके नीचे जो है 360 डिग्री कैमरा है। नए कैमरा इंट्रोड्यूस हुए हैं। ब्लैकआउट किया गया है पूरा पैनल। डुअल टोन ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है बट क्योंकि इसका टॉप ऑफ द प्रोफाइल जो है वो टॉप प्रोफाइल जो है वो काफ़ी सिमिलर है इस कलर के साथ में, तो इसलिए मैच नहीं हो रहा। नीचे अगर आप देखें तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो है वो बचाया गया है, ये वाला पार्ट जो है वो रखा गया है जिसकी वजह से बैटरी पैनल जो है वो ना दिखाई दे। तो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा जो पैनल है वो बैटरी पैनल ही यहाँ पर आपको प्लेस्ड है। तो थोड़ा सा नीचे ज़रूर लग रही है गाड़ी। बाकी हार्ड प्लास्टिक काफ़ी पीछे तक ब्रॉड तक जाता है। आपके पास में जो ग्रैब हैंडल है दैट इज़ नॉर्मल, मतलब मुझे लगता है कि ये पार्ट शेयर किए गए हैं बाकी गाड़ियों से, बट जो पार्ट शेयर नहीं है वो ये है वर्टिकली माउंटेड डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से एंड ये काफ़ी अच्छे ओपन होते हैं एंड डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। कोई भी रूफ रेल ऐसा नहीं है बट उनकी माउंटिंग्स अगर आप यहाँ पे क्लोज पार्ट से देखें तो ज़रूर आपको देखने को नज़र आएगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ ई विटारा इट इज़ एंड कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखो ये आएगी 2 बैटरी पैक के साथ में। वन इज़ 4.49 किलोवाट आवर के साथ में आने वाली बैटरी पैक एंड द अदर वन इज़ फिर 61 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में आने वाली। क्या टॉर्क प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोड्यूस करती है, उनके बारे में आप ईजिली जो है वो यहाँ पर गूगल कर सकते हो और आपको मिल जाएगी। रेंज इसकी जो रियल लाइफ रेंज है वी कंसिडर समवेयर अराउंड 450 के आसपास जो है वो इसकी रियल लाइफ रेंज आनी चाहिए फॉर 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। एंड पावर फिगर्स अगर हम बात करें 172 BHP प्रोड्यूस करती है ये एंड अराउंड 300 न्यूटन मीटर का जो है वो टॉर्क आपको देखने को नज़र आएगा। फीचर जो है वो अगर हम बात करें तो लेवल 2 ADAS का फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। 10 वे पावर्ड ड्राइवर सीट्स है, 40/20/40 ड्राइवर मोड्स है, 7 एयर बैग्स आपको ऑफर कर रही है, ऑल डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर होती है एंड TPMS के साथ में क्रैडल टाइप सस्पेंशन ऑफर हो रहे हैं। तो देखो इंटीरियर्स में बदलाव बहुत सारे हैं और यहाँ पर आपको रियलाइज ये होने वाला है कि इट्स नॉट मारुति, इट्स सम अदर ब्रांड। आपको ये रियलाइज जरूर होने वाला है क्योंकि इंटीरियर्स एक्चुअली में प्लस फील होते हैं। जिन सीट्स के ऊपर मैं बैठा हूँ दीज आर 10 वे एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स। तो अब आपके पास में लंबार सपोर्ट भी आ गया है।
हाँ, ये कंप्लीटली जो है वो लेदर टच के साथ में नहीं है, कंप्लीट लेदर नहीं है, बट इसके अंदर हल्का सा मटेरियल जो है वो आपको फैब्रिक का भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। दीज आर, सबसे पहले तो ये पॉलीगोनल जो है वो आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है, जो आपके पास में एग्जैक्टली नए प्लास्टिक के साथ में आ रहे हैं, नए कंट्रोल्स आ चुके हैं। पार्ट शेयर कुछ भी पुरानी मारुति सुजुकी के साथ में नहीं किया है। दिस इज फ्लैट बॉटम, एक छोटा सा इंसर्ट है, सुजुकी का लोगो आपको इधर देखने को नजर आएगा। राइट साइड के जो कंट्रोल्स हैं वो एडैस से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। एंड दिस इज अगेन बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर लग रहा है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों भी एडजस्ट हो जाता है। ये जो स्क्रीन है अब सुजुकी ने नई डेवलप की है, एंड ये जो स्क्रीन है इंटीग्रेटेड है, फ्लोटेड नजर आएगी। आपके पास में एसी के वेंट्स हैं, कंप्लीटली नए स्ट्रक्चर, वर्टिकली माउंटेड एसी वेंट्स जिसके ऊपर सेट एंड फिनिश देखने को नजर आने वाली है। हजार्ड लैंप एंड बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स आपको इधर ही, ऑल्दो देयर इज नो ऑटोमेटिक बटन ऐसा जिसके अंदर जो है आपको ऑटोमेटिक का ऑटो का बटन जो है नजर नहीं आ रहा है, बट ये कंप्लीटली बहुत क्लासी लग रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन आपके पास में है। इधर अगर आप देखें तो 2 कैन होल्डर्स हैं, पार्किंग का बटन है, रिवर्स एंड ड्राइव के लिए आपको इसको पुश करके तब जो है वो रिवर्ट ड्राइव एंड रिवर्स जो है वो सेलेक्ट करना होगा। मोड्स, ड्राइव मोड्स जो है वो आपके पास में है। यहाँ पे स्नो मोड दिया गया है आपके पास, स्नो मोड, सैंड मोड, मड मोड, ये तमाम मोड्स हैं। एंड ये हिल होल्ड के लिए आपके पास में बटन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का बटन इधर। देयर इज 1 स्टोरेज स्पेस इधर। यहाँ पर हालांकि ये कूल्ड नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कूल्ड फंक्शन ऑफर नहीं किया गया है। आपके पास में फ्रेमलेस जो है वो IRVM देखने को नजर आएगा। और ऊपर जो है वो आपके पास में नई तरीके की लैंप्स है, यहाँ पर भी कोई भी पार्ट शेयर नहीं है। इधर से आप जो है वो सनरूफ को कंट्रोल कर पाओगे। ये सारी जो है वो इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स इधर हैं। आपके पास में एक सन वाइजर देखने को नज़र आएगा, और यहाँ पे जो है वो वैनिटी मिरर है। साथ ही इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है, बट लैंप दोनों साइड ही किसी के अंदर नहीं है। टेक्सचर्स ऑल अक्रॉस द पैनल आपको देखने को नजर आएंगे, एंड ये जो टेक्सचर है वो कम अब जो है वो स्क्रैचेस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर है। और यहाँ पर आता है नया ग्लव बॉक्स। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, तो कोई भी कूल का जो है वो निशानी, मुझे कोई एक एक्स्ट्रा वेंट जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रहा है। बाकी जो अगर आप इन सीट्स के बारे में बात करें तो दीज आर डक स्टाइल सीट्स और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हालांकि यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड जो है वो मैनुअल कंट्रोल ऑप्शन के साथ में ही आने वाला है। गाइज, दीज आर द सीट्स जो 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, डुअल टोन ट्रीटमेंट इनके अंदर भी है। एंड यहाँ अगर आप ये पेडल्स देखेंगे तो एक बड़ा पेडल है, एक थ्रॉटल पेडल है, एंड एक डेड पेडल भी ऑफर किया गया है। इस तरफ ऑन द अदर हैंड एक बड़ी बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हो, तमाम 1 लीटर के आसपास। एंड दीज आर द कंट्रोल्स जो ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स है, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, और इधर भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। देयर इज नो लेदर टच हेयर, और बहुत सारा जो है वो आपके पास में टेक्सचर इधर भी देखने को नजर आएगा विद दिस सेट एंड फिनिश। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं इसकी सेकंड रो में, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली अभी मुझे लॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से देख रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें हैं एज फर्स्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहले तो आपके पास में इंडिविजुअल लैंप मिलते हैं। एंड ये जो लैंप है ये दोनों साइड ही अवेलेबल है। आपके पास में ग्रैब हैंडल है, एंड देयर इज अ कोट हुक हियर। एंड यहाँ पर अगर आप कोट हुक देखें तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं नी रूम के बारे में बात करूं, अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, नी रूम जरूर अच्छा है। लेग रूम के मामले में मेरा पैर जो है वो हल्का सा स्टिक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे देयर इज नो फ्लोर हम्प हेयर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करें इस चीज को तो आपको रियलाइज होगा कि एसी के वेंट्स जो थोड़े छोटे हैं कंपैरेटिवली जो शरीर में आने वाली और गाड़ियां। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड। यहाँ पर अगर आप लेदर टच देखें तो वो भी काफी शानदार मुझे नजर आ रहा है। एक स्लीव है, यानी कि मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर जरूर देखने को नजर आएगा। हाँ, अंडर सपोर्ट में हल्की सी कमी जरूर नजर आ रही है। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो इट इज गुड, मतलब 5 फुट 10 इंच मेरी जो है वो हाइट है, उस लिहाज से ये हेडरूम इज गुड फॉर द प्राइस। अब पेनोरामिक अगर सनरूफ के बारे में बात करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें दिखाया है उसके अंदर पेनोरामिक सनरूफ नहीं है, उसमें नॉर्मल सनरूफ ही है। एंड वो हल्का सा बड़ा जरूर है कंपैरेटिवली। सो आप यहाँ से देखेंगे, आप उसको कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब जो है वो लाइट ज्यादा मैं फील कर पा रहा हूँ। बाकी आप यहाँ अगर देखें तो देयर इज वन हेडरेस्ट। यहाँ पे आपके पास में एक हेडरेस्ट जो है वो बीच में भी है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। एंड ये 40:20:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं, तो आप इसको भी मिड वे जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। देयर इज नो आर्म रेस्ट हियर, तो एज
ऑफ नाउ मैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो फैब्रिक है, लेदर का टच आपको देखने को नजर आएगा एंड अगेन बहुत सारी चीजें तो पीछे मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक USB A टाइप एंड एक USB C टाइप देखने को जरूर नजर आती है। छोटा सा स्टोरेज स्पेस आपके पास में यहाँ भी है। बाकी अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देयर इज अ बॉटल होल्डर है, देयर इज फैब्रिक एंड पियानो फिनिशिंग थोड़ा सा स्पार्क के साथ में जरूर है। एंड अगेन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में सिल्वर टोन ट्रीटमेंट है, लॉक अनलॉक के मैकेनिज्म है एंड कुछ पैटर्न और एक्स्ट्रा यहाँ पर हेक्सागोनल जो है पैटर्न देखने को नजर आने वाला है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर फेदर टच होने की वजह से कोई भी लेथरेट मटेरियल एज सच ऑफर नहीं किया गया है। और अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ, देयर इज नो मैगजीन होल्डर एज सच, कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हो। तो दिस इज द रियर प्रोफाइल। पहले चेक करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल कैसी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको ऑन द अदर हैंड जो है वो कनेक्टिंग फील कराने की भी कोशिश की गई है। तो दीज आर स्प्लिट टेल लाइट यूनिट्स। कैसे स्प्लिट है, क्योंकि आपके पास में ब्रेक, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प इधर ही माउंटेड है, जबकि यहाँ पर स्प्लिट होकर आपके पास में ये वाला सेक्शन अलग है। तो ब्रेक लैम्प के तौर पर जो क्लियर लैम्प है वो यहाँ पर जलेगी एंड ब्रेक पार्ट जो है वो अंदर लिट होगा। ब्लैकआउट किया गया है, बहुत अच्छी अपील है। कुछ पीछे से जो है वो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अब ज़्यादा वॉक्सवैगन टाइगन जैसी जो है वो पीछे से कुछ नज़र आती है, लेकिन अगर लुक्स के बारे में बात करें तो ये कम्प्लीटली एक नई आइडेंटिटी है, कम्प्लीटली एक नई गाड़ी है। यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, हार्टेक ई प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये स्पॉइलर है एंड ये हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ऑफर किया गया है विद दीज डिफॉगर यूनिट वाइपर सेट के साथ में। बहुत नीटली जो है वो हाइड किया है यहाँ पे वाइपर जेट। तो यहाँ पर जो है वो आपका वाइपर जेट देखने को नजर आएगा ऊपर, क्योंकि ये डुअल टोन ट्रीटमेंट है। सो देयर इज अ शार्क फिन एंटेना और यहाँ पे ई विटारा की बैजिंग आप देखोगे। ये पूरा जो पैनल है डुअल टोन ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा लग रहा है। इनोवेटिव जो है वो डिज़ाइन है और ऐसा डिज़ाइन है जो हमने मारुति सुजुकी में कभी पहले नहीं देखा है। तो कंप्लीटली एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को नजर आएगा। 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स भी है इधर और बहुत सारे ग्रूव्स इसके अंदर जो है वो देखने को नजर आएंगे। जो डिपार्चर एंगल है अभी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई कमी है सच, लेकिन इसकी बूट को ज़रूर जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। देयर यू गो विद द बूट पार्ट। और यहाँ पे है आपके पास में एक पार्सल ट्रे, बाकी बहुत बड़ा जो है वो पार्सल ट्रे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो है वो आपके पास में और चीज़ें हैं, जैसे कि ये कनेक्टर है आपके पास में जिससे आप चार्ज कर पाओगे एंड दैट इज़ अ 3.3 किलोवाट आवर का जो है वो ये चार्जर आई थिंक होना चाहिए। बाकी जैक्स वगैरह एंड एक 225 सेक्शन रेडियल 18 इंचेस का जो है वो एलॉयड टायर है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। सो देयर यू गो विद द एलॉय व्हील पार्ट। मैं इसको निकालने मांगूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर, बट मुझे ये सेंस हो पा रहा है कि ये एक एलॉय व्हील यहाँ पर रखा गया है। अगेन अगर इस ट्रे को मैं वापस रखने की कोशिश करूँ तो ये जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 40, 20 एंड 40 रेशियो में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स इस बार जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं मारुति सुजुकी ने यहाँ पर एंड दैट इज़ फैबुलस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है और मुझे लगता है कि ये स्पेस समवेयर अराउंड 370, 380 के आसपास जो है वो स्टोरेज स्पेस देखने को नज़र आएगा। जिसके पास में आपके पास में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइट भी है जो आप स्विच कर सकते हो। तो कभी कभी ये होता है कि ढंग से जो है वो बूट बंद नहीं होती तो ये जले रह जाती है, जिसकी वजह से बैटरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एनीवे करते हैं इसको यहाँ से बंद। सो कम्प्लीटली नई है। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की नई जनरेशन कार्स के साथ में तो कुछ ऐसा जो है वो लुक यहाँ पर आने वाला है। मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू ड्राइव दिस कार। और जल्दी से आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।